काशी में कबीरदास जी की जब बहुत प्रसिद्धि हो गई, इतनी प्रसिद्धि हो गई श्री कबीरदास जी की कि महाराज जहां वो निवास करते थे वहां हजारों की तादाद में भीड़ आने लग गई। कबीरदास जी का भजन छूटने लगा। कबीरदास जी बोले मैं क्या करूं, ये इतनी भीड़ मेरे पीछे लग गई है, ना मुझे भजन करने देते हैं, ना मुझे ठाकुर जी की आराधना करने देते हैं, बस 24 घंटे भीड़ चारों तरफ घेर के रखती है। तब बोले क्या करूं? बोले ऐसा कुछ कृत्य करता हूं जिससे भीड़ मुझसे दूर हो जाए। तो श्री कबीरदास जी एक नगर वैश्या के पास गए और नगर वैश्या के स्थान पर जैसे ही पहुंचे तो 10, 15, 20 आदमी बैठे थे, कुछ पी रहे थे, मसनद पर टिके हुए उसका नृत्य देख रहे थे। कबीरदास जी का जैसे ही आगमन हुआ सब घबरा करके खड़े हो गए, अरे कबीर, संत कबीर आए, संत कबीर आए। वो वैश्या भी पानी पानी हो गई, ये मेरे यहां कैसे आ गए? सब लोग वहां से भागे। कबीरदास जी ने उस वैश्या के चरण पकड़े और कहा, मां मेरी रक्षा करो। अब वो मां नहीं है, लेकिन मां एक भाव का नाम है। कभी किसी के प्रति जागृत हो जाता है तो आप बोल देते हैं कि आप मेरी मां हैं। किसी के प्रति बहन की भावना जग जाती है तो आप उसको बहन संबोधित कर देते हैं। हाँ, किसी के प्रति पत्नी या पति की भावना जागृत नहीं हो सकती तो भाई तुम तो हमारे पति जैसे लगते हो, तुम तो हमारी पत्नी जैसे लगते हो, ये भावना थोड़ी गलत है। पर मां, पिता, पुत्र, पुत्री, चाची, चाचा, दादी, दादा, ये सारे संबंध आप कहीं भी देख सकते हो, उसमें कोई वो नहीं। पर अति पर्सनल जो ये पति पत्नी का संबंध होता है, ये ठाकुर जी के अलावा किसी में नहीं देखा जा सकता। ठाकुर जी में पति दृष्टि रख सकते हैं, ठाकुर जी में पत्नी दृष्टि रख सकते हैं। तो जाकर के कबीरदास ने कहा, मां मेरी रक्षा करो। वैश्या घबरा गई, आप मेरे पैर क्यों छू रहे हैं? और मैं एक वैश्या हूं, आप इतने बड़े संत, मैं आपकी रक्षा कैसे करूंगी? बोले मुझे प्रसिद्धि से बचना है, मैं बहुत परेशान, मेरा भजन छूट गया है प्रसिद्धि के कारण। तो बोले क्या करें? बोले आप एक नगर यात्रा पे निकलती हो कभी कभी संध्या के रात्रि के समय पर, और आपको देखने के लिए असंख्य जो व्यसनी लोग हैं उनकी भीड़ लगती है। तो आप जब निकलती हैं जिस रथ में, उसमें मुझे भी बैठा लेना, और साथ में एक बोतल में मैं भी रामानंदाचार्य जी का सुंदर अभिषेक